तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर आप एक बाखबर इंसान हैं तो आपने इन दिनों कराची में खुलने वाली ह्यूमन मिल्क बैंक की खबरें ज़रूर सुनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बैंक कि जहाँ ख़वातीन अपने सीनों में उतरने वाला इजाफी दूध जमा करवा सकेंगी और बाद अज़ां ये दूध यतीम या फिर ऐसे बच्चों के काम आएगा कि जिनकी माएँ जिस्मानी पेचीदगियों की वजह से इन्हें दूध पिलाने से कासिर हैं। दोस्तों, सुनने और पढ़ने में तो ये बात बहुत ही भली मालूम होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए माँ के दूध से बढ़कर कोई ग़िज़ा नहीं। तो फिर हमारे मुल्क के मौलवी साहिबान और उलमाए कराम आखिर इस फलाही इदारे के पीछे क्यों पड़ गए हैं? ये लोग ह्यूमन मिल्क बैंक के ख़िलाफ़ क्यों हैं और इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं? ये तमाम बातें हम जानेंगे आज अपनी इस मालूमाती वीडियो में। दोस्तों, औरतों का अपनी औलाद के सिवा गैर बच्चों को दूध पिलाना यानी दूध में शराकत दारी कोई नया और मायूब अमल नहीं है। रज़ाअत की कवानीन हमें 18वीं सदी कबले मसीह में गुजरे बाबुल के बादशाह हम्मुराबी के आइन में भी मिलते हैं। दीन इस्लाम में भी इस बात की इजाज़त मौजूद है, बल्कि रज़ाअत के मौजू पर कुरानी आयात और कई मुस्तनद अहादीस भी मौजूद हैं। ताहम दोस्तों, दौरे हाजिर में एक नई इंडस्ट्री ने जन्म लिया है जिसे हम ह्यूमन मिल्क बैंक के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा इदारा है कि जहां औरतें अपना इजाफी दूध फरोख्त करती हैं या फिर इसे अतिया कर देती हैं, जैसे इस इदारे की जानिब से महफूज कर लिया जाता है और बाद में किसी ऐसे बच्चे को दिया जाता है कि जिसे इसकी ज़रूरत हो। ह्यूमन मिल्क बैंक दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दर्जनों मिल्क बैंक्स कायम हैं जो पिछले कई सालों से फ़ाल हैं। ज़्यादातर इन इदारों में वो ख़वातीन अपना दूध बेचती या जमा करवाती हैं कि जो हराम कारियों के ज़रिए माँ बनती हैं। ये पेशावर जिस्म फरोश औरतें होती हैं जो माँ बनने के बाद अपना दूध बेचने से भी दरेग नहीं करती, क्योंकि कोई भी ऐसी माँ जो अपनी औलाद से मोहब्बत करती हो और वो इसे कुदरत का एक तोहफ़ा समझती हो, वो इसका हक यानी इसके हिस्से का दूध तो किसी मिल्क बैंक में देने से रही। दोस्तों, दुनिया भर में ये एक बहुत पुरानी सनत है जो कई अशरों से काम कर रही है, लेकिन जब ये तहकीक सामने आई कि HIV और इसके जैसे कई मुहल्लिक वायरसेस भी माँ के दूध से किसी बच्चे के जिस्म में मुंतकिल होने की सलाहियत रखते हैं, तो ये सनत अचानक जवाल पजीर हो गई। ताहम सन 1960 ईस्वी के बाद जब मिल्क टेस्टिंग और जांच पड़ताल की जदीद टेक्नोलॉजीज आम हुई, तो इस सनत ने एक मरतबा फिर अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। दोस्तों, आज हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया समेत 35 के करीब ममालिक में ये मिल्क बैंक्स मौजूद हैं और अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों, रवां महीने यूनिसेफ के ताउन से कराची के इलाके कोरंगी में भी एक ह्यूमन मिल्क बैंक खोल दिया गया है, जिसका मकसद ख़वातीन से इनका दूध हासिल करना और फिर इसे जाँच पड़ताल और महफूज करने के बाद मुस्तहिकीन तक पहुँचाना है। दोस्तों, भले ही ये मिल्क बैंक्स दुनिया की दीगर ममालिक में खूब फल फूल रहे हों, ताहम पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसका आईन व कानून शरीयत का पाबंद है और शरीयत हमें ये कहती है कि जब कोई बच्चा किसी भी गैर औरत का दूध पीता है तो वो रज़ाई तौर पर इसकी औलाद तस्लीम किया जाता है। ना सिर्फ दूध पिलाने वाली औरत इसकी माँ बन जाती है, बल्कि इसका शौहर दूध पीने वाले बच्चे का बाप और इस औरत के बच्चे दूध पीने वाले बच्चे के भाई और बहन बन जाते हैं। दोस्तों, ये मुँह बोले भाई बहन की बात नहीं हो रही, बल्कि ये बच्चे आपस में हकीकी भाई और बहन बन जाते हैं, जिनके दरमियान निकाह हराम हो जाता है। ये मिल्क बैंक्स अगर पाकिस्तान में आम हो जाते हैं तो हमारे माशरे में एक अजीबो गरीब सूरत हाल जन्म ले सकती है। वो इसलिए कि इन मिल्क बैंक से दूध पीने वाले बच्चों के बारे में ये बात यकीनी तौर पर नहीं की जा सकेगी कि वो किस किस बच्चे के साथ दूध शरीक रहे हैं। मुस्तकबिल में इनकी किसी ऐसी लड़की से शादी होने के भी इम्कानात हैं कि जो उसी माँ के दूध पर पली हो कि जिसका दूध ये पीते रहे हैं। दोस्तों, ऐसी सूरत में ये रिश्ता ना सिर्फ हराम बल्कि माशरे की तबाही का बाइस भी बनेगा। यही वजह है कि तमाम मकातिब फ़िक्र की जानिब से कराची में खुलने वाले इस ह्यूमन मिल्क बैंक की मुखालफत की जा रही है और इसके ख़िलाफ़ मुल्क के बड़े बड़े और नामवर उलमा के फतवे भी सामने आ चुके हैं, जिस पर लिबरल तबके की जानिब से मौलवी हजरात और उलमाए कराम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये लोग अवाम की फलाह व बहबूद के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट हैं।
सबसे पहले तो हम ये बात वाज़ेह करते चलें कि ये इदारा कोई फ्री सर्विस फराहम नहीं करेगा। बज़ाहिर इसके नाम से हमें यूँ महसूस होता है कि जैसे ये कोई फलाही इदारा हो, लेकिन जब आप इस इदारे की इनॉग्रेशन के वक्त इर्द गिर्द खड़े डॉक्टर साहिबान को देखेंगी तो आपको मालूम होगा कि ये सिर्फ 5-5 मिनट की ओपीडी के हज़ारों रुपए चार्ज करने वाली शख्सियात हैं। फ्री में तो ये किसी को अपना बुखार भी न दें, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल हमारे सामने ब्लड बैंक्स की है। क्या आप में से कोई शख्स ऐसा है कि जिसने यहाँ से फ्री में ब्लड हासिल किया हो? बवक्ते ज़रूरत या तो आप अपना खून और दीगर सर्विस चार्जेस देकर मतलूबा ब्लड हासिल करते हैं, या फिर आपको एक भारी रकम देकर एक बोतल खून मिलता है। कुछ ऐसा ही निज़ाम मिल्क बैंक का भी होगा, जिसमें ज़रूरतमंद ख़वातीन अपना दूध इन्हें बेचेंगी और ये आगे कई गुना महंगे दामों में इसे फ़रोख्त करेंगी। लिहाजा दोस्तों, ये कोई फलाही इदारा नहीं कि जिसका मकसद इंसानियत की खिदमत हो, बल्कि ये दुनिया भर में तेज़ी से फैलता एक कारोबार है और अब ये लोग पाकिस्तान में भी अपने कदम जमाना चाहते हैं। तकरीबन तमाम ही बड़े उलमा की जानिब से इस ह्यूमन मिल्क बैंक की मुखालफत की वजह से ये मंसूबा कुछ अरसे के लिए आर्जी तौर पर मौखर कर दिया गया है। तमाम उलमाए कराम का मौक़िफ़ यही है कि ये मंसूबा इस्लामी निज़ाम मौशरत की सख्त खिलाफ और शरई असूलों की सरासर मनाफी है, जिस पर मौलाना तकी उस्मानी समेत दीगर मुफ्तियान कराम के फतवे भी सामने आ चुके हैं। दोस्तों, अब देखना यह है कि उलमाए कराम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगी या फिर इस मरतबा भी जीत पैसे और कारोबारी अफराद की होगी। दोस्तों, आपकी इस मौजू पर क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि ह्यूमन मिल्क बैंक का क़याम इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी है, या फिर आप भी इसी एक दुनियावी कारोबार और दीन और शरीयत के ख़िलाफ़ एक मंसूबा समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।